आजमगढ़ अंबारी। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व पूर्व राज्यपाल मध्य प्रदेश की 8वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान का पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यपाल मध्य प्रदेश के पुत्र अजय नरेश यादव द्वारा अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर महामहिम ने राम नरेश यादव की पुण्यतिथि पर उनके साथ बिताए गए पल का जिक्र करते हुए उनकी एक मशहूर व हर भाषण में बोलने वाले वाक्य की भी चर्चा किए। सरकार चली गांव की ओर। इसी कड़ी में बोलते हुए गीता के श्लोक पढ़कर संदर्भित कर सरल शब्दों आम जनमानस को समझने के प्रयास किए। रामनरेश यादव को महापुरुष बताया और युवाओं को उनके पदचिन्हों चलकर नए कीर्तिमान स्थापित करने की बात कही। समाज में रह रहे लोगों को अपने उद्बोधन के माध्यम से ये बताने का प्रयास किए कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब लोग एक समान होते हैं। एक टैग लग जाने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इस अवसर पर दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रथम स्थान आरिफ अली राठौड़ा बागपत को 21,000, द्वितीय स्थान इस्लाम अली ग्रंथ लुयमो हरदोई को 11,000 तथा तृतीय स्थान पर रहे रंजीत पटेल शिवपुर वाराणसी को 5,100 रुपये व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आखिर में सभा में उपस्थित सभी पत्रकारों को अंगवस्त्र व दीवार घड़ी देकर सम्मानित अजय नरेश यादव द्वारा किया गया। गायक कलाकारों ने गीतों के माध्यम से समा बांधी। बाली यादव ने रामनरेश यादव के पुण्यतिथि पर आधारित कई गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। उनके आदर्श पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी सादगी, उनकी सत्यनिष्ठा पर चलने का प्रयास करेंगे और चलने की कोशिश कर रहे हैं। चलने में सफल भी होंगे। समय हमारे साथ आजमगढ़ लालगंज जिला अध्यक्ष जनता इंटर कॉलेज में मौजूद हैं, जो कि बाबूजी की 8वीं पुण्यतिथि पर आए थे और अभी वहाँ बताया गया कि सबसे कम उम्र के जिला अध्यक्ष हैं और सबसे कम उम्र के जिला अध्यक्ष बनने पे हम अपने तरफ अपने चैनल स्टाफ को बधाई देते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतनी कम उम्र में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और लालगंज लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का बड़ा कठिन है, आप कैसे अपने आप को उसमें पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पार्टी को भी आवश्यकता है कि लगातार जो 24 घंटा में से 18 घंटा पार्टी के लिए समर्पित हो सके, ऐसे युवा को उन्होंने जिम्मेदारी दिया है। तो निश्चित है एक एक कार्यकर्ता के बल पे मेरा पूरा प्रयास है कि मेरा जो संगठन नीचे बूथ तक है, ऐसे हमारे 1887 बूथ अध्यक्ष से लगाए उनकी कमेटी तक मैं पहुंच पाऊं, उनको सक्रियता से इस चुनाव में प्रतिभाग करा सकूं, उन्हें ठीक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहे हैं उन्हें स्थापित करूं और एक एक कार्यकर्ता को जो हम सशक्त करेंगे तो बूथ पर मजबूती से मेरे साथ खड़ा होगा और उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे और जनता के स्नेह और आशीर्वाद के बल पर हम इस लोकसभा को जीतेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे, ये फूलपुर की जनता ये जानना चाहती है, ये जो बाबूजी के पुत्र हैं स्वर्गीय राम नरेश यादव के अजय नरेश यादव, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर जनता जाना, क्या ये आपकी पार्टी में से इनको कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी? ये तो भविष्य की बात तो ईश्वर जानता है और पार्टी के हमारे शीर्ष के नेता जानते हैं कि कोई जिम्मेदारी दी जाएगी नहीं दी जाएगी। फिलहाल हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। हमारे स्वर्गीय राम नरेश यादव जी इस पूरे क्षेत्र ने पूरे प्रदेश की बहुत बड़ी विभूति थे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था और हमारे आरिफ मोहम्मद खान जी जो गवर्नर हैं केरला से चलकर आए थे, तो उनके स्वागत करने के लिए हम लोग आए थे। और फिलहाल अभी ऐसा कोई पार्टी की तरफ से कोई न निर्देश है, न मुझे लगता है इनके तरफ से कोई आवेदन है जिस पर विचार किया जाए। तो ईश्वर जानेंगे कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना ही है कि फूलपुर की जनता और ये पूरे लालगंज के क्षेत्र में सबके साथ मिलकर के हम लोग इस लोकसभा चुनाव को जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी के जो क्रम भूमि रहा, उनका जो क्षेत्र रहा है, इस फूलपुर और पवई विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देंगे? फूलपुर पवई की इस जनता को संदेश देना चाहेंगे कि बाबूजी का खेल का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, उनके चिन्हों पर चल करके इस क्षेत्र के विकास की चिंता करें। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जितना विकास आपके पूरे आजमगढ़ में दिखेगा, फूलपुर और पवई दोनों ब्लॉक जो इस विधानसभा में आते हैं, इन दोनों विधानसभा में भी उसी प्रकार से विकास होगा जैसा मुख्यालय पर होता है। एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते इन विकास कार्यों की चिंता हम लोग करेंगे ताकि इस क्षेत्र की भी जनता लाभान्वित हो। यही सच्ची श्रद्धांजलि आदरणीय राम नरेश यादव जी के